देखो जे भी प्रश्नावली 2.2 का है। क्वेश्चन के निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों के संबंधों की सततता की जांच करना है। दूसरा क्वेश्चन है जी, दिया गया द्विघात बहुपद कितना दिया गया है 4s² प्लस के 4s प्लस से के माइनस के 4s प्लस के 1 ये क्वेश्चन है। यहां हमको बाहर बाहर का गुणा करके देख लेना है। 1 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो गुणा में कितना आना चाहिए 4। जोड़ और घटाना, जोड़ व घटाना में कितना आना चाहिए माइनस के 4s। कितना होना चाहिए माइनस के 4s। अगर आप 1 का गुणा 4 में करते हैं 4 एकम 4, ये नहीं होगा। 2 गुणे के 2 कितना है 4, हो सकता है, लेकिन -4 कैसे आएगा। अगर हम इसको माइनस के 2s कर दें और माइनस के 2s कर दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह माइनस का होगा। 2 व 2 कितना हो जाएगा 4s। क्या हो जाएगा 4s। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको तो आप पूरा वही का वही लिख दीजिए 4s² माइनस के, अब जे वाली वैल्यू लिखना है 2s माइनस के 2s प्लस का 1। जोड़ा बनाएंगे या n/z का चिन्ह लगाइए। इन दोनों में किसका है, एक तो s है, क्या है s, और 2 का भी भाग जा रहा है तो क्या ले लेंगे 2s। अब पहले चिन्हों का भाग दिया जाता है, यानी जिस संख्या को आप कॉमन लेते हो उसको उस संख्या का भाग इस वाली संख्या में बारी बारी, पहले इसमें भी देंगे उसमें भी देंगे। पहले चिन्ह प्लस प्लस प्लस, 2s का भाग देंगे इसमें तो कितना बचेगा 2s। कितना बचेगा 2s प्लस माइनस माइनस 2s एकम 2s, एक बार में जाएगा। यहां आप माइनस ले लेना, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है, तो फिर किसका जाएगा 1 का जाएगा। तो आप क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए, प्लस 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 1 का भाग देंगे 2s में तो कितना हो जाएगा 2s, माइनस प्लस माइनस 1 का भाग 1 में कितना होगा 1 ही होगा। ये दोनों 1 से बन गए। यहां कितना हो जाएगा 2s माइनस का 1 और बचा कितना 2s माइनस का, ये क्या बन गए इसके गुणनखंड बन गए। अब बनाना शून्य, तो बराबर में क्या लिखना है आपको 0। तो 2s माइनस का 1 बराबर 0 या 2s माइनस का 1 बराबर 0 कमेंट। तो 2s बराबर का 1 तो s बराबर कितना आ जाएगा, जे ऊपर वैल्यू है गुणा की संख्या कहां आ जाएगी भाग में। वैसे ही आप यहां करेंगे 2s माइनस है तो 0 हटेगा, किसका हो जाएगा प्लस, तो s बराबर 1 और गुणा की संख्या कहां आ जाएगी भाग में, तो दूसरा शून्य जे हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद के 2 शून्यक 1/2 व 1/2 हैं। तो पहला आंसर तो इतना ही। और अधिकतर एक और ध्यान रखना, परीक्षा में सिर्फ यहीं तक पूछा जाता है, ठीक है नहीं, परीक्षा में यहीं तक पूछा जाता है, वो वाला अभी तक नहीं पूछा गया है। पूछा गया था आप लोगों को होगा पता, अर्जुन पूछा गया था। जैसे जे क्वेश्चन आते हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए, क्या इनके संबंध की सततता की जांच पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, अभी तक पूछा ही नहीं गया है।
जब हम लोग पढ़ते थे तब पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता, क्योंकि हम लोगों के जमाने में 4 नंबर का क्वेश्चन, आपके में 2 नंबर का, तो 2 का क्या बनेगा, 2 ही रहेगा। तो दूसरा क्या निकालना, संबंधों की सत्यता की जांच। संबंधों की सत्यता की जांच, संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे तो पहले क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन अब ध्यान रखना, इस सूत्र में आप बदलना, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लें, एस का गुणांक, क्या लिखना, एस का, और इसको क्या लिख दीजिए, एस स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखिए, एस स्क्वायर गुणांक। जिस रूप में पूछ रहा है वैसा आपको लिखना है। देखो पहले शून्य की बात हो रही है, शून्यकों का योगफल, तो 1/2 योगफल की बात हो रही, तो योगफल यानी योग का चिन्ह लगा लीजिए। दूसरा शून्य कितना है, 1/2, तो 1/2 रख दीजिए, बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाइए। माइनस है तो माइनस लगाइए। एस का गुणांक कितना है, एस का गुणांक -4, क्या रहेगा, -4 बटे एस स्क्वायर का गुणांक +4, कितना रहेगा, 4। तो ऐसी कंडीशन में क्या लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 में, कट जाए कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। प्लस है तो प्लस 2 का भाग देंगे 2 में, कट जाए कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। यहां गुणा होगा चिन्हों का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, और यहां कितना हो जाएगा, 4। जुड़ेगा जी वैल्यू, 1 और 1 कितने होते हैं, 2, और नीचे कितना है, 2, कितना, 4/1, 4 1 कम 4, 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा, 1 बराबर का 1, समीकरण 1। दूसरा क्या निकालना, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी गुणा, क्या होता है, अचर राशि, क्या होता है, अचर राशि बटे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, अचर राशि। तो पहला यहां पर शून्य कितना है, 1/2 है, गुणनफल की बात हो रही, गुणा का चिन्ह लगाइए। दूसरा शून्य कितना है, 1/2, बराबर है तो बराबर, अचर राशि कितनी है, प्लस का 1 है, तो क्या रखिए 1। एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो प्लस के 4 ही रखिए। जब ऐसी कंडीशन होती, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा क्या करते हैं, नीचे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ कितना, 1/4, दोनों वैल्यू बराबर हैं। इसको रखेंगे समीकरण 2, तो लिखना समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से सत्यता की जांच पूरी होती है। सत्यता की जांच पूरी होती है, यही हमको क्या है यहां तक। अगर यहां तक पूछ रहा है तो इतना करना है, और इससे आगे पूछ रहा है तो यहाँ करना है, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है, तो आपको आना चाहिए।